पीसीबी के साबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज़ राजा जो हैं वो भी फ़खर जमान के बारे में मैदान में आ गए हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, बल्कि पीसीबी को मशवरा दिया है मोहसिन नकवी को कि फ़खर जमान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, फ़खर जमान के साथ मामला सेट करने चाहिए। मोहम्मद रिजवान और आकब जवेद के बाद अब प्रेशर जो है रमीज़ राजा ने भी पीसीबी पर बढ़ा दिया है मोहसिन नकवी पर, और फ़खर जमान के मामला अब सेट करने का उनको कह दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा जो है वो क्या मामला बनते हैं फ़खर जमान के। सबसे पहले देखें कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है उसके लिए जो आकब जवेद ने जो टीम सेलेक्ट किया है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में मेन आकब जवेद ही हैं, जो सिलेक्ट किए उसमें फ़खर जमान को एक तो साइड पे कर दिया गया। उसके बाद जो भी हमारे प्लेयर थे वो टॉप ऑर्डर के, जो हमारे ओपनर प्लेयर हैं वो ज़्यादा हैं। मिडल ऑर्डर में आपको इरफान खान नियाजी के अलावा कोई भी मिडल ऑर्डर में आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखेगा जो तजर्बाकार हो, कोई ऐसा फिनिशर नहीं मिलेगा। सलमान अली आगा मैच फिनिशर तो नहीं हो सकते, छठे नंबर पर खेल कर आपको मैच फिनिश कर दे, जहाँ पर आपको 20 बॉलों में 60 स्कोर चाहिए, 50 स्कोर चाहिए, तो वो इस स्कोर को पूरा कर सके। तो ऐसा प्लेयर छठे नंबर पर नहीं है, पांचवें नंबर के लिए प्लेयर नहीं है। तो पोजीशन जो है प्लेयर्स की वो क्लियर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड भेजा गया है ओडीआई के लिए। तो इस चीज़ को लेकर भी परेशानी है। अब रमीज़ राजा ने फाइनल जो कह दिया है पीसीबी को कि ये मामला हल होने चाहिए, फ़खर जमान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनको कायल करना चाहिए कि आइंदा इंशाल्लाह उनके जो फिटनेस के बाद उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहाल कर दिया जाएगा और आइंदा उनको टीम में भी शामिल किया जाएगा। तो उनको ऐसा करना है, क्योंकि फ़खर जमान ने जो करना था, जो फ़खर जमान के हाथ में था, वो फ़खर जमान ने कर लिया। फ़खर जमान ने एक किस्म का पीसीबी से माफ़ी मांग ली है साया कारपोरेशन से लातलकी करके, क्योंकि साया कारपोरेशन से जब आपने लातलकी इख्तियार कर ली, उसको छोड़ दिया जिसने ट्वीट किया था, तो फिर इसका मतलब यही है कि फ़खर जमान चाहते हैं कि सुलह हो जाए, मामला हल हो जाए, फ़खर जमान को टीम में लिए जाए। तो अब देखें मामला किस तरफ जाते हैं, क्योंकि देखें आपने सैम यूब को भेज तो दिया, लेकिन सैम यूब ने T20 में 20 मैचेस में कोई 50 स्कोर नहीं की और टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 50 स्कोर किए। और शान मकसूद से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा जी सैम यूब को इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने 2 50 की हैं। तो मतलब 2 50 जो हैं वो म्यार है पाकिस्तानी टीम में ओपनर खेलने के लिए। तो सैम यूब अगर परफॉर्म नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर जो है फ़खर जमान की और डिमांड बढ़ जाएंगी। अभी तो जो टांग है वो पीसीबी के ऊपर है, फ़खर जमान के ऊपर पीसीबी की टांग है, लेकिन कल अगर आपके ओपनर नहीं चलते, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं करते, सैम यूब फ्लॉप हो जाते हैं जो कि T20 में और टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद अब उनको वनडे में चांस दिया गया है। अगर वो दोनों फ्लॉप होते हैं तो फिर आपकी निगाहें चैंपियन ट्रॉफी में फ़खर जमान की तरफ होंगी, तो फ़खर जमान की फिर टांग ऊपर हो जाएगी, फिर फ़खर जमान की डिमांड होगी। अभी फ़खर जमान ने जो है वो मामला सेट करने के लिए साया कारपोरेशन से अलीहदगी इख्तियार कर ली है। जो उसने ट्वीट किया था उसके लिए भी समझ लें आपसे माजरत कर ली है पीसीबी से। जब ट्वीट का आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जो है वो गलती मान ली है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, रमीज़ राजा की बात पर ही एक्शन ले लेना चाहिए, ऑन बोर्ड करना चाहिए फ़खर जमान को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका बहाल करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में देखें सैम यूब को आप एक ऐसी समझ लें उनको फंसा रहे हैं, उनको खिलाने की बजाय उनको फंसा रहे हैं। सैम यूब को आप T20 का प्लेयर कह के लेके आए थे कि ये T20 में टांग उठा के शॉट खेलता है, नो लुक शॉट खेलता है, तो ये वो उस शॉट के चक्कर में जो वो छक्का लगाता था टांग उठा के, हम उसको देखते थे, एंजॉय करते थे और लेके आए थे कि ये एग्रेसिव प्लेयर है। लेकिन अब T20 से अगर नहीं वो चला तो T20 से टेस्ट में ले आए, टेस्ट में नहीं चला तो आप वनडे में ले आए। तो उनको जो है चांस पे चांस दिया जा रहा है, लेकिन फ़खर जमान को साइड लाइन करना जो है वो अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी हो चुका है, अब सबक सीख चुके हैं फ़खर जमान। जो पीसीबी चाहता था ना कि अगर प्लेयर्स के बोलने का उनको पता चलना चाहिए कैसे चेयरमैन के खिलाफ या बोर्ड के खिलाफ या सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ बोलते हैं, तो वो सबक फ़खर जमान सीख चुके हैं। तो इस चीज़ मसले को हल करना चाहिए, जैसे रमीज़ राजा ने भी कहा है, तो मामला को हल करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान हमारा एसेट है और आइंदा आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में हमें फ़खर जमान की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर जो है हमारी टीम में एक भी नहीं है जिसको हम ये कह के खिला सकेंगे ये 350 का टारगेट जो है ये फ़खर जमान चेज़ करने में मदद कर सकते हैं। हमारे अभी न्यू प्लेयर हैं, 3-4 प्लेयर हमने डेब्यू करवाने हैं, बाकी तमाम प्लेयर ऐसे ऑस्ट्रेलिया गए हैं जिनकी पोजीशन ही कन्फर्म ही नहीं है। तो देखना ये कैप्टन
बाबर आजम, कामरान गुलाम, इनकी पोजीशन आपन में इसी पे लड़ाई होती रहेगी और हो सकता है कामरान गुलाम को चांस भी ना दिया जाए। तो ये जो है अब फाइनल जो है फ़खर ज़मान का देखना है कि क्या बनता है, पीसीबी मामलात को लेकर कैसे चलता है। सैम यूब जो है उसकी जो उसको आपने ऐसे अंधे कुएं में धकेला है, तो ये सैम यूब के साथ ज्यादती है, क्योंकि सैम यूब को आप ऑस्ट्रेलिया की बजाय आप जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस देते, क्योंकि उन्होंने डेब्यू करना है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पे, जहाँ पर पिचेस इतनी तेज़ होंगी, बाउंसिंग पिच होगी, वहाँ पर शॉट्स खेलना, तेज़ खेलना नामुमकिन सी बात होती है। तो ऐसी जगह पे आप उनको चांस दे रहे हैं, इसका मतलब है सैम यूब के साथ भी आप सिंसियर नहीं है। उनको 2 सीरीज़ में वाइट बॉल में T20 में और उसके बाद टेस्ट में उनको फ्लॉप करने के बाद अब उनको वनडे में चांस दिया गया ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में वो भी फ्लॉप हो जाए और हमारा एक जो नौजवान प्लेयर कह लें वो भी बाहर हो जाए, जैसे फ़खर ज़मान को साइडलाइन किया गया है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।